नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारे देश में अमावस्या और पूर्णिमा का बहुत खास महत्व है। हिंदू धर्म में आप अमावस्या तिथि यानी कि खासतौर सोमवार, मंगलवार, सोमवार या अमावस्या का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण करना बहुत ही पुण्यदायक और लाभदायक माना गया है। अमावस्या तिथि दुनिया में कार्यों के लिए उदय आशीर्वाद पाने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि हिंदू धर्म की माने तो दोस्तों बता दें कि गाय माता के सिवा यदि निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चलता आ रहा है कि गाय को हमें कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। गाय माता को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा गया है कि गाय माता की सेवा करने से घर परिवार सुखी रहता है। जिस घर में गाय माता की पूजा निःसुख भाव से होती है उस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। और जिस घर में गाय माता की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहाँ पर गाय माता पालना संभव नहीं है, परंतु गाय माता को वहाँ पर भी रोटी अवश्य खिलाइए। परंतु कई बार गाय माता को खिलाने में भूल चूक हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय माता को अमावस्या या फिर पूर्णिमा के समय में गाय माता को नहीं खिलाना चाहिए? आज हम आपको ऐसी ही जानकारी साझा करेंगे। लेकिन आपसे जानकारी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो सुबह जो पहली रोटी बनती है वो यदि अगर गाय माता को खिलाते हैं तो आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय माता को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी कि गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय माता को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय माता को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख कर के खिलाएंगे तो पॉजिटिव ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय माता को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों कभी जीवन में लंबे समय से शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं तब ऐसे में आप गाय माता को रोटी खिलाएं। गाय माता के मस्तक को छूकर आप अपनी मन्नत कहें, उन्हें प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत अवश्य पूरी होगी। अब बात आती है कि गाय माता को आप क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। अब हम वो जानते हैं कि गाय माता को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और कुछ दिन गाय माता मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय माता को खिलाने से गाय माता का अपमान माना जाता है, वो रोटी बेकार कहलाती है। इसीलिए गाय माता को रखी हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज़ें, खराब चीज़ें गाय माता को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इसमें घर में तकलीफ आती है। गाय माता को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, गाय माता को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद तोड़कर ना खिलाएं। दूसरी बार आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो उसमें से अच्छी चीज़ें तोड़ करके रख करके बचा लेते हैं और बाकी सब आप गाय माता को खिला देते हैं। दोस्तों आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप जो भी देंगे वो गाय माता तो खा लेंगी, परंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें मिलाकर गाय माता को खिला दीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। गाय माता को दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें माता को नहीं खिलानी है। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है, कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय माता को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बन जाता है, रोटी बच जाती है, और आप यदि चारा खिलाते हैं तो उन्हें सड़ा गला ना खिलाइए, और यदि खिलाते भी हैं कोई भी चीज़ तो उसके साथ कोई अच्छी चीज़ें मिला लें। और गाय माता को दूध भी नहीं पिलाना है, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर वास करना छोड़ देती हैं। 84 लाख योनियों के सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय माता लाखों योनियों का उपराण है, जहाँ आत्मविश्वास करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय माता का कोई अपशगुन नहीं होता। जिससे भूभाग पे मकान बनाना हो, वहाँ पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय माता और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का भी नाश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों गाय माता में पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय माता का मार्ग रोकना
यदि आप कहीं पर भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय माता और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफ़ी सारी संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत होता है। गाय माता के समीप यदि आप जाते हैं तो संक्रामक रोग, कम खांसी, जुकाम इत्यादि बिना दवाइयों के भी खत्म हो जाती हैं। यदि आपको गाय माता अचानक से पूछ देती हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। और बता दें कि यदि आपको काली गाय कहीं मिलती है तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ और लाभदायक रहता है दोस्तों। और यदि काली चितकबरी गाय माता का ऐसा हो तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रूपों में लाभदायक होते हैं दोस्तों। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय माता के दूध, दही, घी, मूत्र और इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ा करके रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से ना किया जा सके दोस्तों। आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह बिल्कुल सत्य है। गाय माता को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लग जाती है। यदि आप पाल सके तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां बता दें कि खुद के घर में रहने के लोगों की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी दें, कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग सदैव से कहते आए हैं कि गाय माता को रोटी खिलानी चाहिए, परंतु समय स्थिति के चलते गाय माता की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है, परंतु कम से कम रोटी आप खिला सकते हैं। यदि रोटी भी नहीं खिला सकते, जिससे काफ़ी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हुए हैं, उनको गाय माता नहीं मिलती, वे पूछते हैं कि हम कैसे गाय माता को रोटी खिलाएं। आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनके नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप जब चाहें भारत आएँ तो आप गौशाला में दान दें, या फिर आप चाहें तो कि वहीं पर ही किसी गरीब को उनके नाम की रोटी खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी भी आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफ़ेद पशु को आप भोजन कराएं। यदि ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, कम से कम अवश्य खिलाएं। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह ऐसा देखा गया है, कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय माता को दे देते हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय माता को खिलाते हैं, यानी कि जो बन जाता है वो गाय माता के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि रामायण काल में तो एक श्राप मिला था, उसी की वजह से आज उनके साथ में ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बावजूद भी उनको झूठा खाना पड़ता है, यहाँ तक कि पॉलिथिन्स भी खाती हैं। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड द्वार देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वे ये जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम लक्ष्मण सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्धित करने के लिए वैधाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाई। राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लग जाती हैं। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गईं। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पे अकेली सीता माता पड़ गईं। इसके बाद फल्गु नदी के साथ केतकी के फूल और गाय माता को साक्षी मानकर बालू का पिंड बना लिया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी ही देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसलिए राम जी ने सीता माँ से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, फूल है, गाय है और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय माता और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुंह करके उन्होंने कहा कि सीता माँ झूठ बोल रही हैं, केवल वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना कर दी। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, परंतु तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गईं और उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम केवल नदी रहे, परंतु तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा।
इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, कि फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय माता को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर के भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूलों को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को भी छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में केवल बालू या फिर रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारी देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवता और पितृ का निवास होता है। यदि आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कहीं जाकर दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय माता को एक रोटी अवश्य से खिलानी चाहिए। सदैव कहते हैं, पहली रोटी गाय माता की यदि आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने वह गाय माता को दे देनी चाहिए। हर रोज़ गाय माता को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त सदैव पहली एक रोटी गाय माता की निकाल करके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय माता की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय माता को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। यदि गुरुवार का दिन हो तो रोही ले लें, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय माता को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।